नमस्कार भक्तों। जय श्री कृष्ण, राधे दे, जय प्रेमानंद महाराज की। भक्तों, सावन सोमवार के दिन गलती से भी ऐसे व्रत कभी मत रखना और ना ही सावन सोमवार के दिन यह 5 गलती करना, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद रहोगे। भगवान भोलेनाथ हमेशा हमेशा के लिए रूठ सकते हैं। यह गलती नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन आप यह गलतियां भूल कर भी मत करना। सावन सोमवार के दिन खास तौर से व्रत रखते समय इस बात का ज्ञान आपको होना चाहिए। सावन सोमवार के दिन यह 5 गलती करना आपको भारी पड़ सकता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की पूजा आप लोग पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन भक्तों, शुभ काल के दौरान पूजा करना अधिक फलदायी माना जाता है। तो ऐसे में हम यह जानते हैं कि सावन सोमवार पर क्या गलतियां नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ जी क्रोधित ना हो। तो चलिए जानते हैं भक्तों, सावन सोमवार के दिन क्या करें। सावन सोमवार के दिन व्रत करें और सुबह जल्दी उठे स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने और भगवान शिव जी के मंदिर जाकर शिवलिंग का जला अभिषेक करें। बेलपत्र, फूल, धूप, दीप आदि चढ़ाएं और भगवान शिव जी का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। भक्तों, सावन सोमवार के दिन भोजन ग्रहण करने के बारे में एक सामान्य प्रथा है। यदि आप उपवास कर रहे हैं तो आपको पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलना चाहिए। यदि आप उपवास नहीं कर रहे हैं तो आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करें। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, सच्चे दिल से इस नियम को मानने वाला व्यक्ति भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है। भक्तों, अब बात करते हैं सावन सोमवार के दिन के अवसर पर आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, सावन सोमवार के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। सावन सोमवार के दिन देर तक कभी न सोए, इससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ जी रूठ सकते हैं। सावन सोमवार व्रत में आपको दाल, चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग, यह लाल रंग का ही कपड़ा पहने बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी ना बनाएं, अन्यथा भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान पूर्ण करें। भगवान भोलेनाथ को अगर खुश करना है तो यह बातें गांठ बांध लें। दोस्तों, यह पाप कभी मत करना। सावन सोमवार के दिन के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूलकर भी यह चीजें मत चढ़ाना, नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत टूट भी सकता है। भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं, जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी है। भगवान विष्णु जी शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। ऐसा अनर्थ कभी मत करना दोस्तों। नंबर 2, सिंदूर। सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ जी बैरागी हैं और वह महाकाल है, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना दोस्तों। नंबर 3, सावन सोमवार के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश ना करें। दोस्तों, नंबर 4, हल्दी। सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि विनाश के देवता भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। दोस्तों, नंबर 5, केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। यह बात जानकर भगवान भोलेनाथ जी ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया। दोस्तों,
नंबर 6, नारियल पानी। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, नंबर 7, शंख जल। भगवान भोलेनाथ जी ने शंखचूर्ण नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु जी का भक्त था। इसीलिए विष्णु भगवान जी की पूजा शंख से होती है, शिव जी की नहीं। दोस्तों, नंबर 8, तिल। यह भगवान विष्णु जी के मैल से उत्पन्न हुआ था माना जाता है, इसीलिए इसे भगवान भोलेनाथ जी को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, टूटे हुए चावल। भगवान भोलेनाथ जी को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए यह भगवान भोलेनाथ जी को नहीं चढ़ता। आप ऐसा अनर्थ नहीं करना। चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से चावल टूटा हुआ ना हो कहीं। खास तौर से सावन सोमवार पर यह चीजें भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाने से भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। भगवान भोलेनाथ जी होते हैं अति प्रसन्न। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 11, गंगा जल। भगवान विष्णु जी के चरणों से निकली और भगवान भोलेनाथ जी की जटा से धरती पर उतरी है। इसीलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र गंगा जल से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 12, गन्ने का रस और का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। प्रेम के देवता कामदेव का धनुष गन्ने से बना है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन गन्ने का घर बनाकर भगवान विष्णु जी की देवी तुलसी की पूजा की जाती है। दोस्तों, नंबर 13, 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा नहीं हो, ऐसा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। सावन सोमवार के दिन के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। दोस्तों, नंबर 14, धतूरे का फूल। धतूरे के फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता है और औषधीय कारणों से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। दोस्तों, नंबर 15, चांदी के नाग नागिन के जोड़े के ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए सावन सोमवार के दिन के अवसर पर भगवान भोलेनाथ जी को नाग नागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे काल सर्प और नाग दोष समाप्त होता है। दोस्तों, नंबर 16, धतूरा। भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान भोलेनाथ के सिर पर छड़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था। इसीलिए भगवान भोलेनाथ जी को धतूरा भी प्रिय है। सावन सोमवार के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें। इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। दोस्तों, नंबर 17, भांग। भगवान भोलेनाथ जी ने हलाहल विषपान किया। इस बीज के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने भी एक है, इसीलिए भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत प्रिय है। और सावन सोमवार के अवसर पर भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करें तो रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको सावन सोमवार के दिन व्रत में क्या खाना है। देखिए भक्तों, भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ जी शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ जी को कुछ चीज प्रिय है तो वहीं कुछ चीज आप यह भी है। कुछ चीज ऐसी हैं जिनका भगवान भोलेनाथ इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ जी का पूजन अधूरा रह जाता है। वही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन सोमवार के दिन के पावन पर्व पर क्या करें, क्या ना करें। कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ जी को अति प्रिय हैं और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ जी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ जी को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त छन की जय। चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सावन सोमवार के दिन के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए
जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहने सावन सोमवार के दिन के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार के दिन ही भगवान भोलेनाथ जी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी के असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, सावन सोमवार पर भगवान भोलेनाथ जी के साथ माता पार्वती जी की पूजा भी अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी के साथ माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं माना जाता। एक डांडी में जो 3 पत्ते जुड़े हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डांडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिख करके अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त होती है। पूजा में सोमवार के दिन ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान भोलेनाथ जी का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको सावन सोमवार के दिन का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी और माता पार्वती जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान भोलेनाथ जी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, सावन सोमवार के दिन के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की आपको कृपा मिल सके। बहुत सी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो सावन सोमवार के दिन जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। सावन सोमवार के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं। एक बेला उपवास रखकर कई लोग साथ भी भोजन करते हैं। सावन सोमवार के दिन का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस मत पीजिए। सावन सोमवार के दिन फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा वगैरह खा सकते हैं। भक्तों, अगर सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस भक्त को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव जी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं। भक्तों, नंबर 1, एक बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी को भगवान शिव जी का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव जी के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव जी आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव जी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। भक्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से जाए अर्थात भगवान शिव जी दिखाई दे जाए तो इसे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव जी आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश है और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव जी की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव जी आने वाले हैं। भक्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव जी का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव जी का प्रतीक माना गया। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी
आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं भगवान श्री राम जी ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। भक्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे, भगवान शिव जी के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव जी धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता हो। सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। यह घर में शिव के आने के संकेत है। अब आपको खुश होने की जरूरत है। भक्तों, नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश है। भक्तों, आप जानते हैं सावन के पवित्र समय में मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? घंटा क्यों बजाया जाता है? ताली क्यों बजाई जाती है मंदिर के? और कारण क्या है? शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? शंकर के मंदिर में घंटी को क्यों बजाया जाता है? ताली को बजाना क्यों ना करा जाता है? शिव मंदिर में किस लिए करा जाता है? तो यह पुराण है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुड़ घंटी जब जाते हो, घंटी का नाद जब करते हो, तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है। मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ है, जितने तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री का पालन कर रही होती है, जितने दान हो रहे होते हैं, कुछ समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है उस पल वह सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है। ताली शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? मंदिर में जितने भी बैठे होंगे, जो भजन कर रहे होंगे, जो साधना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का सारा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, खींचा चला आता है, हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है, 1 सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं। शंकर को रिझा एंड शिव जरूर देते हैं। घर में गरुड़ घंटी का नाद करना भक्तों, इसलिए बच्चों को खेल खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। गरुड़ घंटी कोई खेलने को नहीं देता, दूसरा सामान दे देंगे, अन्न पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद किया जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में जाता है। कोई साधारण है घंटी बजाना? पूजन के समय, स्मरण के समय पर भजन करना चाहिए, इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसे नहीं बजाओ। बजाए जाओ, बजाए जाओ। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है तो भी लोग घंटी बजा देते हैं। दोष लगता है भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान हैं, साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस से ऊपर बांध दिया जाता है, जिससे बजे ना कहते हैं। अगर भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निंद्रा अवश्य है या पटबंध है, कुछ समय पटबंध का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है। जीवों को मात्र घंटी बजा देने पर अगर भगवान विश्राम में है, पटबंद दरवाजा बंद और लिखा हुआ है, समय मंदिर खुलने का समय 11 बजे से 3 बजे तक मंदिर बंद होने का समय, और तुमने यदि समय देख लिया, फिर भी तुमने तो देख लिया और तुम उस समय कह रहे हो मैं दूर से आया हूं, घंटी तो बजाऊंगा, तो ऐसा करने से कई लोगों के भूखे रहने का दोष आपको लग जाता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय माना जाता था सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी माना जाता है। इस समय घंटी बजाना और रात के समय शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे से पहले तक पूजा पाठ तथा घंटी बजा लेनी चाहिए, क्योंकि 12 बजे से पहले तथा 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस समय देवी देवता विश्राम करते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। इस समय उन्हें जगाना मतलब घोर पाप का भागीदार बनने के नष्ट कर सकते हैं।
आप भक्तों, एक आखिरी ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सावन के पवित्र महीने में कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। बस कर लेना। यह उपाय सावन बार बार नहीं आता है, उपाय जरूर करना। इस समय भगवान शिव जी सक्रिय अवस्था में होते हैं, जो मांगो अवश्य होती है। हर कामना भक्तों, आज हम आपको बताएंगे। मात्र कुछ ही समय में आपके जीवन से कर्ज हमेशा के लिए उतर जाएगा। अगर ना उतरे तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देना। भक्तों, मात्र कुछ ही समय में इस उपाय से आपका कर्ज तुरंत उतर जाएगा। घर से तमाम तरह की परेशानियां, गृह क्लेश, पति की परेशानी, नजर दोष, राहु दोष, मंगल दोष, पितृदोष, भयंकर काल सर्प दोष, शनिदेव दोष, वर्षों पुरानी यदि किसी की बद्दुआ, काला जादू अगर जीवन में किसी ने कर रखा है तो वह मात्र इस उपाय से पल भर में ही दूर हो जाएगा। भक्तों, ना कम ना ज्यादा, पूरे 5 काम आपको करने हैं। भक्तों, अक्सर हम शौक के लिए क्या कुछ नहीं करते, यहां तक कि अपना घर तक गिरवी रख देते हैं। नौबत यह भी आ जाती है कि कुछ लोग तो कर्ज के कारण अपना घर तक छोड़ देते हैं, और वैसे देखा जाए तो कर्ज से बढ़कर कष्टप्रद कोई स्थिति नहीं होती। कर्ज एक श्राप की तरह होता है जो अगर एक बार लग जाए तो बिना उपाय किए उतरता ही नहीं है। अगर आप भी कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो इस उपाय का प्रयोग अवश्य करें। 2 से 8 दिन के अंदर लाभ मिलने लगता है। यह बात आपको शायद मजाक लगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि यह 100% सत्य है। लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपको 5 काम अवश्य करना है, तभी ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक जरूर करें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, इसीलिए एक लाइक आप पहले ही कर दें, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है, बहुत ही प्यारा है। इसीलिए सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव जी के लिए एक लाइक तो बनता है। भक्तों, 5 कामों में सबसे पहला काम है, सबसे पहला उपाय है पक्षी। पक्षियों को दाना डालने से जिंदगी की बहुत सारी खुशियां मिलती हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पक्षी को हर शनिवार मंगलवार दाना डालने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जी कहते हैं, यदि व्यक्ति के जीवन में कर्ज हो तो उसी समय उस व्यक्ति को पक्षी को दाना डालना चाहिए तथा पानी पिलाना चाहिए। भगवान शिव जी कहते हैं, माटी के प्याले में जिस पक्षी को पानी पिलाया जाता है तो उस व्यक्ति की 7 पीढ़ियां कभी कर्ज नहीं। भोग माता पार्वती भगवान शिव जी से कहती हैं, हे महादेव, यदि पिछले जन्म का कर्ज वह अगले जन्म में चुकाना चाहे तो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए? मैं आपको देता हूं, अगर मनुष्य आरण मुक्त होना चाहता, कर्ज से मुक्त होना चाहता है, प्रश्न, अगर वह अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे पक्षियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। दाना पानी उन्हें देते रहना चाहिए। तभी ही मैं प्रसन्न रहता हूं और व्यक्ति को आरण मुक्त करता हूं। अगले जन्म तक पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी कभी कर्ज की भागी नहीं होती। अगर आप भगवान शिव जी के कहने से एक बार उनकी राह पर चल दिए, तब आप जीवन में कभी कर्ज की कोई भी जरूरत नहीं होगी। आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि तेजी से आपके घर में सुख शांति आएगी, धन बढ़ेगा, वैभव की प्राप्ति होगी। और यह उपाय करने के बाद इसका असर आपको 2 से 3 दिन में दिखने लगता है। आपके 3 दिन में आती है। यह कर्म तो जरूर करें, क्योंकि साक्षात भगवान शिव जी ने मनुष्य को कर्ज से बचाने के लिए बोला था। भक्तों, चींटियों को अगर उनके मन के अनुसार खाना खिलाया जाए, भोजन कराया जाए, तो जिंदगी का वह सारा सुख मिलता है जिसकी हर किसी को जरूरत है। इसलिए यह उपाय भी करते रहे। ऐसा करने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। चींटियां धरती पर मनुष्य का कर्ज कम करने के लिए ही धरती पर वास करती हैं। अगर मनुष्य इस बात को समझ जाए कि चींटियां हमारे कर्ज के बोझ को सहती हैं, कम करती हैं, कर्ज को घटा है, तब उसी क्षण हमारे भारत में कोई भी कर्ज का भागी नहीं बनेगा। कर्ज के बोझ के कारण उसे अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। किसी भी शादीशुदा स्त्री को अपने गहने गिरवी नहीं डालने पड़ेंगे। भूमि आदि को परेशानियों के चलते बेचना नहीं पड़ेगा। भक्तों, चींटियों का तो काम ही होता है मनुष्य के जीवन से आड़ को हमेशा के लिए दूर करना। कर्ज को चींटियां कैसे कम करती हैं, वह हम आपको उपाय बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। चींटियों को यह एक चीज अवश्य खिला देना, उसी दिन से आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा। क्या चीज खिलानी है हम वीडियो में बता रहे हैं, बस आप कंटिन्यू बने रहना और वीडियो को लाइक जरूर करें।
हमारा चैनल कभी आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करता। हम सटीक जानकारी आपको देते हैं। भक्तों, देखिए, चींटियों को आप ऐसा क्या खिलाएं जिससे उसी क्षण हम आरण मुक्त हो जाएं, कर्ज हमारा छूमंतर से उतर जाए। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था, शास्त्रों में लिखा है कि चींटियां मनुष्य का कर्ज कम करती हैं, कर्ज को घटा देती है, समाप्त कर देती है। बस चींटियों को खिला देना। यह एक चीज शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब यमराज के दूत मृतक के शरीर से उसकी आत्मा यमराज जी के पास लेकर के जब पहुंचते हैं, तब उसे कुछ याद नहीं रहता। तब उसके कर्म ही चींटियों को गुरुवार, शनिवार, मंगलवार और बुधवार के दिन यदि बेसन के लड्डू सुनते रहिए। यदि सावन के महीने में बेसन के लड्डू खिलाए जाए तो चींटियां प्रसन्न हो जाती हैं और मनुष्य को आशीर्वाद देती हैं। चींटियों को ग्रहों की रानी कहा जाता है। नवग्रह का चींटियों में साक्षात वास होता है। वेद पुराण के अनुसार साक्षात चींटियां माता लक्ष्मी को आपके घर तक ला देती हैं। घर में माता लक्ष्मी को लाने का सबसे बड़ा हाथ चींटियों का ही होता है। क्योंकि चींटियां प्रसन्न तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न। चींटियों को चीनी खिलाने से ग्रह शांत होते हैं। ग्रह यदि एक बार शांत हो जाए तो मनुष्य खुद राजा बन जाता है। करोड़पति महाधन घर में तेजी से धन चुंबक की तरह खींचा चला आता है। यह दूसरा उपाय है और आपको चींटियों को चीनी या बेसन के लड्डू जरूर खिलते हैं। चूकना मत, भूलना मत। आप चाहे तो मीठे बिस्किट भी चींटियों को आवश्यक पूर्वक खिला सकते हैं। बिस्किट हम भी चींटियों को इस दिन जरूर खिलाते हैं। नंबर 3, भक्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में भोलेनाथ के साथ साथ उनके परम भक्त और रक्षक बजरंगबली हनुमान जी की भी विशेष कृपा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिलता है। वैसे तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन एक सबसे सरल, सस्ता और जल्दी फल देने वाला उपाय है बंदरों को भोजन कराना। कहा जाता है कि जब आप मंगलवार के दिन बंदरों को मीठा चना या केले खिलाते हैं तो यह सीधा बजरंगबली तक पहुंचता है। हनुमान जी को वनरों का स्वामी माना जाता है और यह बात तो आप सब जानते ही हैं कि हनुमान जी के आशीर्वाद से ही जीवन में आने वाली भयंकर से भयंकर मुसीबत भी ऐसे टल जाती है जैसे कभी आई ही ना हो। एक छोटा सा प्रयास और देखिए कैसे किस्मत पलट जाती है। आप विश्वास मानिए, अगर आप हर मंगलवार को एक बंदर को भी भोजन करा देते हैं तो यह ऐसा माना जाता है जैसे आपने 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया हो। और अगर आप 10 बंदरों को भोजन कराएं तो 1000 बार हनुमान चालीसा पढ़ने जितना पुण्य आपको मिल जाता है। सोचिए, ना तो ज्यादा खर्चा, ना कोई भारी नियम, बस श्रद्धा से मीठा या चना लेकर किसी पार्क या मंदिर परिसर के पास जाएं जहां बंदर रहते हो और उन्हें प्रेम से खिला दें। जब बंदर प्रसन्न होते हैं तो बजरंगबली की नजर अपने आप आपके ऊपर करुणा भरी हो जाती है। अब बात करते हैं काल भैरव की। भगवान शिव के रुद्रावतार काल भैरव की सवारी कुत्ता मानी जाती है। कुत्ता भी बहुत ही वफादार प्राणी है और इसे खिलाना काल भैरव की विशेष कृपा को प्राप्त करने का सरल मार्ग माना गया है। सावन के इस पवित्र महीने में अगर आप हर शनिवार या रविवार या किसी भी दिन कुत्तों को मीठे बिस्कुट, रोटी, दूध या कुछ भी स्वादिष्ट भोजन खिलाते हैं तो काल भैरव आपकी मुश्किलों को अपनी सवारी में डालकर दूर कर देते हैं। कर्ज से मुक्ति चाहिए, बच्चों में आपस में तनाव है, घर में बार बार लड़ाई बीमारी या नेगेटिविटी घेर लेती है, मनमुटाव रहता है, तो इस छोटे से उपाय से सब खत्म हो सकता है। कुत्तों को खिलाना काल भैरव को प्रसन्न करता है और नकारात्मक शक्तियां घर से कोसों दूर भाग जाती हैं। देखिए भक्तों, शिव जी को यूं ही पशुपतिनाथ नहीं कहा जाता। वह संपूर्ण पशु जगत के स्वामी हैं। उनकी सृष्टि के प्राणियों को प्रेम पूर्वक भोजन कराना, उनकी सेवा करना सीधा सीधा भोलेनाथ तक आपकी भक्ति और सेवा भाव पहुंचाता है। यही कारण है कि सावन जैसे विशेष महीने में बंदरों और कुत्तों को भोजन कराने से आपकी सारी बाधाएं खत्म होती हैं। दुख, दर्द, रोग, संकट सब दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो भक्तों, सावन में इस अद्भुत और आसान उपाय को जरूर आजमाइए। बजरंगबली और काल भैरव दोनों की कृपा एक साथ चाहिए तो बंदरों को चना और कुत्तों को बिस्कुट जरूर खिलाइए। अपने परिवार, अपनी नौकरी, अपने व्यापार और अपने घर में खुशहाली को स्थायी बनाने का यह बहुत सरल और सटीक उपाय है। मन में श्रद्धा रखिए, सच्चे दिल से इन मासूम जीवों को खिलाइए और फिर देखिए कैसे आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। जय भोलेनाथ के प्यारे भक्तों, सावन की पवित्र घटाएं छा चुकी हैं और भोले शंकर की महिमा चारों तरफ गूंज रही है।
ये महीना वैसे भी हर भक्त के लिए किसी अमृत वर्षा से कम नहीं होता, क्योंकि सावन में भोलेनाथ अपने भक्तों के छोटे छोटे पुण्य कार्यों से भी प्रसन्न होकर बड़ा आशीर्वाद दे देते हैं। अब आप सबको एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपाय बताता हूं, जो आप में से कई लोग जानते भी होंगे, लेकिन कई लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। वो है गौ सेवा। आपको पता ही होगा कि हमारी गौ माता को धरती पर साक्षात देवी का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए गाय को माता कहा जाता है। अब आप सोचिए, जब आप अपनी माँ को रोटी खिलाते हैं तो उसका आशीर्वाद क्या होता है। वैसे ही जब आप गौ माता को पहली रोटी खिलाते हैं तो वह रोटी सीधा देवताओं तक जाती है और आपकी हर मनोकामना को पूरा करने का संदेश लेकर जाती है। जब आप यह आदत बना लेते हैं कि रोज सुबह घर की पहली रोटी गौ माता के लिए निकाली जाएगी, तो समझ लीजिए आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। दरिद्रता तो दूर की बात है। अब बात करते हैं एक बेहद असरदार और चमत्कारी उपाय की, जो खास तौर पर सावन में किया जाता है। माना जाता है कि अगर किसी को कर्ज से मुक्ति पानी हो या किसी भी तरह का भय, चिंता, मानसिक परेशानी दूर करनी हो, तो सावन के महीने में किसी काली गाय को लड्डू खिलाना बेहद लाभकारी होता है। करना बस इतना है कि 5 बेसन के लड्डू लें और उन लड्डुओं को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारें, यानी कि ऐसे उतारिए जैसे आप अपनी सारी परेशानी उन लड्डुओं में डाल रहे हैं। इसके बाद उन लड्डुओं को किसी काली गाय को खिला दीजिए। जैसे ही गौ माता उन लड्डुओं को खाती हैं, आपकी नकारात्मक ऊर्जा, डर, पाप और कर्ज इस सावन में एक बेहद खास तिथि भी आने वाली है। और देखिए, 14 जुलाई को इस बार सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है और यह दिन शिव भक्तों के लिए बहुत ही शुभ और फलदायी माना जा रहा है। इस दिन कई शुभ योग और राज्य योग बन रहे हैं। ब्रह्मा योग और सिद्ध योग का ऐसा संयोग बन रहा है कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ का ध्यान करके व्रत रखेगा, और विशेष बात यह कि इस दिन एक खास फल खा लेगा, तो उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। अब आप सोचेंगे, कौन सा फल? तो यह कोई महंगा या दुर्लभ फल नहीं है। बस मीठा बेल फल, केला या मौसम्बी जैसा कोई सात्विक फल लें और भोलेनाथ को अर्पित करके खुद खा लें। यह इतना सरल उपाय है, पर असर ऐसा कि साल भर लक्ष्मी माता आप पर मेहरबान रहेंगी। सावन सोमवार का महत्व आप सब जानते ही हैं। भोलेनाथ को यह सोमवार अत्यंत प्रिय है और कहा जाता है कि सावन सोमवार पर भोलेनाथ को थोड़ा सा जल अर्पित कर देना, बिलपत्र चढ़ा देना और उनकी स्तुति कर लेना, बस फिर देखिए आपकी किस्मत कैसे करवट बदलती है। अगर आप यह छोटे छोटे उपाय कर लें, पहली रोटी गाय को देना, लड्डू से नजर उतारकर काली गाय को खिलाना और सावन के पहले सोमवार को पवित्र फल खाना, तो आपके जीवन में कर्ज, रोग, भय, दरिद्रता, कलह सब कुछ समाप्त हो जाएगा और सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। तो भक्तों, इस सावन में दिल से गौ माता की सेवा कीजिए, भोलेनाथ का नाम लीजिए और छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े चमत्कार देखिए। शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। देखिए, अब तो सावन की सुगंध हवाओं में घुल चुकी है और चारों तरफ भोलेनाथ का ही नाम गूंज रहा है। सावन का महीना हमारे हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है और आप सब जानते ही हैं कि यह महीना साक्षात भगवान शिव को समर्पित होता है। कहते हैं कि अगर कोई इंसान इस पवित्र सावन माह में थोड़ी सी भी श्रद्धा से भोलेनाथ की पूजा कर ले, तो उसके जीवन में ऐसा चमत्कार होता है कि उसके सारे दुख, दर्द, परेशानियां, दरिद्रता और संकट सब जड़ से खत्म हो जाते हैं। सावन में हर कोई शिव शंकर की विशेष पूजा अर्चना करता है, कामवड़ यात्रा करते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं और हर सोमवार को व्रत रखकर शिव जी को प्रसन्न करते हैं। दोस्तों, इस सावन में अगर आप भी सच्चे मन से शिव की उपासना करेंगे, तो यकीन मानिए भोलेनाथ आपके जीवन की हर अधूरी मुराद को पूरा कर देंगे। इस माह में एक एक सोमवार का तो इतना महत्व है कि शास्त्रों में कहा गया है कि सावन के सोमवार को रखा गया व्रत साल भर के बाकी व्रतों से भी कहीं ज्यादा पुण्यदायी होता है। अब आप सोचिए, वह महादेव जो भस्म रमाए बैठे हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं, जिनके सिर पर गंगा मैया विराजमान है, जिनकी जटाओं से अमृत झड़ता है, वह अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते? कि मंदिर जाते हैं या घर पर ही शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो वह अपने भक्त की भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और इस बार तो भक्तों, सावन का महीना बड़ा ही शुभ संयोग लेकर आया है। इस बार सावन की शुरुआत 11 जुलाई 2025 को शुक्रवार के दिन हो रही है और इसका समापन 9 अगस्त को होगा।
अब आप सोचिए कितनी सुंदर बात है कि पूरा एक महीना शिव भक्ति में लीन रहने का मौका मिलेगा। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की विधिपूर्वक पूजा करेगा, व्रत रखेगा, तो उसके जीवन में खुशियों की बहार आ जाएगी। कई ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग भी बन रहा है, जिससे इस बार सावन का हर सोमवार अत्यंत फलदायी होगा। आप चाह तो इस महीने में शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं, जला अभिषेक करें, शहद, दही, बेलपत्र, आंख, धतूरा जो भी संभव हो चढ़ाकर भोलेनाथ को प्रसन्न करें। कहते हैं कि महादेव को रिझाना सबसे आसान है, क्योंकि वह अपने भक्त की भक्ति देखते हैं। धन दौलत या सोने चांदी के आभूषण नहीं। अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो सिर्फ जल चढ़ा दो। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर लो, बस महादेव सब सुन लेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए, सावन में शिव पार्वती का विशेष महत्व है। जब आप भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा करते हैं तो आपके घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि का वास होता है। गृह कलह, क्लेश, आपसी मनमुटाव सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इस पवित्र महीने में छोटी छोटी सेवा भी बहुत फलदायी होती है। चाहे गौ सेवा हो, गरीबों को भोजन कराना हो, पवित्र नदी में स्नान हो, हर पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तो मेरे भोलेनाथ के भक्तों, इस सावन में तन मन और वचन से शिव भक्ति में लीन हो जाइए। सुबह शाम महादेव का नाम लीजिए, एयूएम नमः शिवाय का जप करते रहिए और हर सोमवार को व्रत रखकर शिवलिंग का जला अभिषेक कीजिए। जो मन में संकल्प लें वह श्रद्धा से कहिए, महादेव सब सुनते हैं। अब अगर आप सच में भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस पवित्र बात को अपने मन में ही मत रखिए, बल्कि इस भक्ति को बढ़ाइए, इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। और हाँ, इस वीडियो को प्यार से लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए, ताकि भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपके जीवन में सुख, शांति और संपत्ति की कभी कमी ना हो। आप सब पर महादेव और माता पार्वती की असीम कृपा बनी रहे। सावन आपके लिए खुशियों की बौछार लेकर आए और आपके परिवार में हमेशा शिव का आशीर्वाद बना रहे। भक्तों, सावन का पवित्र महीना है। कहा जाता है कि जिस दिन शिव जी सावन के पहले सोमवार की प्रकाश की महिमा ही प्रकट हुए थे, वह भी इसी पवित्र मास का हिस्सा था। सावन का पहला सोमवार यानी इस बार 14 जुलाई बहुत ही शुभ योग लेकर आ रहा है। इस दिन अगर आप पूरी श्रद्धा से शिवजी का पूजन करते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। लेकिन एक बात हम सभी को हमेशा याद रखनी चाहिए कि भगवान शिव को भोलेनाथ यूं ही नहीं कहा जाता। वह अपने भक्तों की भक्ति को दिल से स्वीकार करते हैं। मगर कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि हमारी पूजा में मिलने वाला पुण्य तो दूर, उल्टा दोष लगने लगता है। इसलिए जरूरी है कि सावधानी से शिव पूजा की जाए, ताकि भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो और हमारी मनोकामनाएं पूरी हों। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी आप किसी शिवालय जाएं या घर पर ही शिवलिंग का अभिषेक करें, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जो जल नीचे बहकर निकलता है उसे कभी भी पार मत करें। उसे जलहरी कहा जाता है और मान्यता है कि यह जल बहुत पवित्र होता है। अगर आप इसे लांघते हैं तो इससे अशुद्ध फैलती है और कई बार तो शारीरिक कष्ट भी झेलना पड़ता है। इसलिए जितना हो सके जलहरी को पार करने से बचें। फिर आता है परिक्रमा का नियम। भोलेनाथ की परिक्रमा पूरी नहीं की जाती। कई लोग बिना जाने पूरे शिवलिंग की परिक्रमा कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, शिवजी की आधी परिक्रमा ही की जाती है और वहीं रुक जाना चाहिए। ऐसा इसलिए कि शिवलिंग के पीछे जहां जलहरी होती है वहां से निकलता हुआ जल बहुत ही पवित्र माना जाता है और उस पवित्र जल के रास्ते को पार करना या उस पर पांव रखना वर्जित माना गया है। अब बात करें तुलसी की। बहुत से भक्तों को लगता है कि हर भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाया जा सकता है, लेकिन भोलेनाथ को तुलसी अर्पित करना निषेध है। तुलसी माता भगवान विष्णु को प्रिय हैं, लेकिन शिव जी को नहीं। इसलिए भूलकर भी शिवलिंग पर तुलसी ना चढ़ाएं। इसी तरह कई बार लोग अज्ञानता में शिवलिंग पर हल्दी या सिंदूर चढ़ा देते हैं। यह दोनों चीजें देवी स्वरूप में पूजी जाती हैं और स्त्रियों की शोभा की वस्तु मानी जाती है। भोलेनाथ बैरागी हैं, वैराग्य को धारण करते हैं, इसलिए उन्हें हल्दी, सिंदूर जैसी चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। अब एक और जरूरी बात, जब भी आप शिवलिंग पर अभिषेक करें तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र पहनकर करें। सफेद वस्त्र शांति और पवित्रता का प्रतीक होते हैं और शिव जी को यह बहुत प्रिय है। अभिषेक करते वक्त सिर्फ जल ही नहीं, आप दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भी अभिषेक कर सकते हैं। यह पंचामृत कहलाता है और इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग के ऊपर प्रसाद कई बार लोग शिवलिंग के ऊपर प्रसाद को आप एक पत्ते या किसी थाली में रखकर शिव जी के समक्ष अर्पित करें।
शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता। आप देखेंगे कि शिवालयों में चरणामृत ही वितरित होता है, वही प्रसाद का रूप होता है। भक्तों, हम सबको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो मन में कोई छल कपट ना हो। आप शिव जी को जो कुछ भी अर्पित करें वह शुद्ध मन से करें। अगर कुछ ना हो तो सिर्फ जल से ही अभिषेक करें, शिव जी को उतना ही प्रिय है। शिवलिंग पर कभी टूटा फूटा बिलपत्र ना चढ़ाएं, बिलपत्र हमेशा साबुत और ताज़ा होना चाहिए। शिवलिंग पर कभी टूटा फूटा बिलपत्र ना चढ़ाएं, बिलपत्र हमेशा साबुत और ताज़ा होना चाहिए। तो भक्तों, इस सावन के पहले सोमवार को आप खूब मन लगाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान रखें। इन्हें भूलिएगा मत, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा के पुण्य को निष्फल कर देती हैं। शिवजी तो महादेव हैं, भोले हैं, लेकिन नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है, ताकि हमारी भक्ति में कोई कमी ना रहे और भोलेनाथ अपनी कृपा से हमारे जीवन को सुख समृद्धि से भर दें। तो चलिए, इस पावन सावन में हर सुबह शाम भोलेनाथ का नाम लीजिए, सच्चे मन से एओम नमः शिवाय का जप करिए और जितना हो सके इन नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा से पूजा अर्चना कीजिए। हर घर में खुशहाली फैलेगी, रोग भय दूर होंगे और महादेव की असीम कृपा सदैव आपके सिर पर बनी रहेगी। भक्तों, सावन का महीना वैसे ही भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है, और उसमें भी सावन सोमवार का तो कहना ही क्या। कहते हैं, इस दिन अगर कोई सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करे तो उसके जीवन की सारी बाधाएं, दुख, दरिद्रता और गरीबी ऐसे दूर होती हैं जैसे कभी थी ही नहीं। अब आप में से कई भक्त यह भी जानते होंगे कि सिर्फ सुबह पूजा करने से ही नहीं, बल्कि अगर आप प्रदोष काल में यानी शाम को सूर्यास्त के बाद के समय में शिव जी का पूजन करें तो आपको कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। यही नहीं, रात में रात्रि जागरण करके शिव नाम का जप करना भी बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। लेकिन प्यारे भक्तों, सिर्फ पूजा कर लेना ही काफी नहीं होता। बहुत जरूरी होता है कि हम कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार हम जाने अनजाने ऐसी भूल कर देते हैं जिससे हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। अब जैसे फूलों की बात कर लें, शिव जी को कुछ खास फूल कभी अर्पित नहीं करने चाहिए। जिन फूलों में बहुत तेज गंध होती है या लाल रंग के फूल होते हैं, वह शिव जी को नहीं चढ़ाए जाते। इसके बदले सफेद रंग के फूल या धतूरा आंख के फूल शिव जी को अत्यंत प्रिय होते हैं। और हाँ, जब भी आप भोलेनाथ की पूजा करें तो माता पार्वती को साथ मानी जाती याद करें। जब आप शिव पार्वती दोनों का आशीर्वाद लेते हैं तो आपके जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि का स्थायी वास होता है। अब बेलपत्र की बात करें तो वह तो शिवजी की पूजा में सबसे आवश्यक माना गया है। बेलपत्र के बिना तो शिवलिंग का अभिषेक ही अधूरा माना जाता है। जब आप बेलपत्र अर्पित करें तो उस पर पहले चंदन या केसर से ओम या राम लिख लें। अगर पाउडर वाला चंदन है तो पानी में घोलकर उसे ही प्रयोग कर सकते हैं। फिर नमः शिवाय नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र को उल्टा करके शिवलिंग पर अर्पित करें। इसका मतलब यह होता है कि हम अपनी सारी श्रद्धा बेलपत्र के साथ अर्पित कर रहे हैं। इसके साथ ही शिव जी की पूजा में अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित करना भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। ध्यान रखें, चावल टूटा हुआ बिल्कुल ना हो। अक्षत से भोलेनाथ को अर्पित करने से माना जाता है कि जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती और घर में मां लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। अब एक बात जो कई लोग अक्सर भूल जाते हैं, पूजा पाठ या व्रत के दिन क्या पहनना चाहिए। देखिए भक्तों, शिव जी को काले वस्त्र बिल्कुल पसंद नहीं है। काला रंग नकारात्मकता और शनि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सावन सोमवार या किसी भी शिव पूजा में काले कपड़े भूलकर भी मत पहनिए। इसके बदले भगवा रंग पहनिए। भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। यह रंग देखते ही सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, हमारे आसपास का माहौल पवित्र हो जाता है और हमारे अंदर भक्ति की भावना कई गुना बढ़ जाती है। सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठने का भी बड़ा महत्व है। कोशिश कीजिए कि सूर्य उदय से पहले उठ जाएं और सुबह 8 बजे से पहले स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनकर पूजा करें। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना व्रत के दिन शुभ नहीं माना जाता। इसलिए स्नान दान और पूजा सुबह 8 बजे से पहले कर लेना चाहिए। इससे महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो भक्तों, जब आप इस सावन सोमवार को इन सरल लेकिन प्रभावी बातों को ध्यान में रखकर शिव जी का पूजन करेंगे तो यकीन मानिए, भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में सुख,
शांति और समृद्धि की ऐसी गंगा बहेगी कि आपके सारे दुख दर्द, दरिद्रता और नकारात्मकता हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो चलिए, इस सावन सोमवार को मन लगाकर भोलेनाथ का ध्यान कीजिए। सच्चे मन से ऐम नमः शिवाय का जाप कीजिए। माता पार्वती को याद कीजिए और अपने जीवन को शिव भक्ति से भर दीजिए। महादेव आप सब पर अपनी अपार कृपा बनाए रखें और आपके परिवार में हमेशा खुशहाली का वास हो। बोलिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय पार्वती शंकर। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।